करने जा रहे हैं अपने चैप्टर 8 एनर्जेटिक्स के टॉपिक फोटोसिंथेसिस के पार्ट सी के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को जरूर लाइक करें। चलिए स्टूडेंट्स, अपनी कुछ स्टार्ट करते हैं अपने टाइम जाया किए बगैर। टॉपिक है डार्क रिएक्शन कैल्विन साइकिल, यानी डार्क रिएक्शन है, इसे हम कैल्विन साइकिल भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसे पढ़ना शुरू करते हैं। ड्यूरिंग दिस फेज, इस फेज के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू मेक ग्लूकोज। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे खारिज कर दिया जाता है ग्लूकोज बनाने के लिए। ठीक है, द डिटेल ऑफ द डार्क रिएक्शन वर डिस्कवर्ड बाय मेलविन कैल्विन। यानी जो डार्क रिएक्शन की जो वजाहत थी, डिटेल थी, उसको मेलविन कैल्विन ने दरियाफ्त किया। ठीक है, इसी वजह से हम डार्क रिएक्शन को हम मेलविन कैल्विन भी कहते हैं। ठीक है, फॉलोइंग इज अ समरी ऑफ डार्क रिएक्शन। ये जो फॉलोइंग दी गई है ये समरी है डार्क रिएक्शन की। चलिए इसको पढ़ते हैं। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड molecule combine with 5 carbon compound to form 6 carbon compound। जो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है वो 5 कार्बन कंपाउंड के साथ मिल जाती है। क्या बनाने के लिए? 6 कार्बन कंपाउंड बनाने के लिए। यानी इधर लिखा हुआ है कि ये हमारे पास 5 कार्बन है। 5 क्या है? ये 5 कार्बन है, इसके साथ क्या मिल जाएगा? इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा। यानी 5 कार्बन कंपाउंड के साथ क्या मिल जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा। तो क्या बन जाएगा? इधर बन जाएगा 6 कार्बन कंपाउंड। तो फ्रेंड्स, आपको एक कंफ्यूजन हो रही होगी कि किताब में लिखा हुआ है ये इतना लिखा है, लेकिन आप तो कह रही हैं कि जो 5 कार्बन कंपाउंड है वो जब क्या होगा कि इधर जो 3 कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो कंबाइन हो जाएंगे 5 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो देखें 3 कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएंगे? कंबाइन हो जाएंगे 5 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो क्या बना देंगे? 6 कार्बन कंपाउंड्स बना देंगे। हम बात किसकी कर रहे हैं? हम इसकी बात कर रहे हैं। देखें, इसकी बात कर रहे हैं, एक की बात कर रहे हैं। जो एक है ना कार्बन, एक रो है उसमें 5 कार्बन कंपाउंड है, उसमें एक का इजाफा हो जाएगा जब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड शामिल होंगे 3। ठीक है, क्या होंगे? 3 कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास जब शामिल होंगे तो एक का इजाफा हो जाएगा हर रो में। इधर भी 6 बन गए, इधर भी 6 बन गए और इधर भी क्या बन गए? 6। यानी ये जो कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल है, एक ने आकर इधर लग जाना है, एक दूसरे ने आकर इधर और तीसरे ने आकर इधर। यानी जहां 5-5 थे, 3 कार्बन डाइऑक्साइड ने आकर एक ने आकर इधर, एक ने इधर लग जाना, एक ने इधर और एक ने इधर। 3 रोज में 6 कार्बन कंपाउंड्स फिर मुकम्मल हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है this 6 carbon compound is unstable and split into 2-3 carbon compound। ये जो 6 कार्बन है ना, 6 कार्बन कंपाउंड ये अनस्टेबल होंगे, मुस्तकिल नहीं होंगे एंड स्प्लिट हो जाएंगे 3 में और 3 कार्बन कंपाउंड्स में। तो अब इनको भी हम देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 6 कार्बन कंपाउंड्स हैं। 6 कार्बन कंपाउंड्स क्या होंगे? अनस्टेबल होंगे और ये 3 में ये क्या हो जाएंगे? इधर 6 से ज्वाइंट थे 6, इधर 3 में क्या हो जाएंगे? अलहदा हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे। यही वहां बताया गया है। The 3 carbon compounds are reduced to 3 carbon carbohydrates। यानी जो 3 कार्बन कंपाउंड्स है वो क्या हो जाएगी? कार्बोहाइड्रेट्स क्या करेंगे? 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स क्या करेंगे? रिड्यूस कर देंगे। रिड्यूस का मतलब होता है खारिज कर देना। यूजिंग इस्तेमाल करके ATP एंड हाइड्रोजन फ्रॉम NADPH, यानी ATP और NADPH से हाइड्रोजन इस्तेमाल करके प्रोड्यूस ड्यूरिंग क्या करेगी? ये 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स को 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स को रिड्यूस कर देंगे, अलग कर देंगे, खारिज कर देंगे। The 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स आर यूज्ड टू रीजनरेट द ओरिजिनल 5 कार्बन कंपाउंड। जो 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स होंगे ना वो क्या करेंगे? जो 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स होंगे ना वो क्या करेंगे? वो भी ओरिजिनल 5 कार्बन को रिड्यूस
होंगे वो ओरिजिनल 5 कार्बन कंपाउंड को रीजनरेट करने में क्या करेंगे, इस्तेमाल होंगे। दिस स्टेप आल्सो यूटिलाइज एटीपी, ये जो स्टेप है ये भी यूटिलाइज करता है एटीपी को। यानी अब हम इसकी डायग्राम से समझते हैं। यानी स्टूडेंट्स पहले नंबर पर क्या था, 5 कार्बन कंपाउंड्स थे। जब इसके साथ 3 कार्बन डाइऑक्साइड मिले, एक कार्बन डाइऑक्साइड इधर आ गया, एक कार्बन डाइऑक्साइड इधर आ गया, एक कार्बन डाइऑक्साइड इधर आ गया, तो 6 कार्बन कंपाउंड बन गए। 6 कार्बन कंपाउंड अनस्टेबल थे तो 3 में स्प्लिट हो गए। जब 3 में स्प्लिट हो गई तो क्या हुआ, 3 कार्बन कंपाउंड एटीपी और एनएडीपी से हाइड्रोजन इस्तेमाल करके 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स को इन्होंने क्या किया, रिड्यूस किया, खारिज किया। ठीक है, जब इन्होंने रिड्यूस किया एटीपी और एनएडीपीएच को मिलाकर अपने साथ, जो ये जो 3 है, इन 3 कार्बन कंपाउंड्स को क्या किया, रिड्यूस कर दिया। तो एंड पर क्या रह गया, एंड पर 1 2 3 4 एंड 5 भी आता था। 5 कार्बन कंपाउंड रह गए, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया। इनकी सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज हुई, बाकी सब कुछ वही था। 5 कार्बन कंपाउंड इधर दोबारा अपनी शक्ल में आ गए। तो फ्रेंड्स, हम जो लाइट रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन इस मैं आपको बता दूं कि इस डायग्राम की मैंने अलग वीडियो तैयार नहीं की। ये डायग्राम बहुत ही आसान है, जिसकी वजह से मैंने इसकी जो डायग्राम है वो अकेले से इसकी वीडियो बनाना अच्छा मुनासिब नहीं समझा। तो मैंने जो लाइट रिएक्शन था उसकी डायग्राम थोड़ी सी डिफिकल्ट थी, तो उसकी डायग्राम मैंने अलग से वायरल कर दी है, आप जाकर देख सकते हैं। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन की डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इनसे करनी है। जो इनकी समरीज दी जाती है ना, पहली 2-3 लाइन याद करनी होती है, लेकिन जो इनकी समरीज दी जाती है वो डायग्राम से ही देखकर ली जाती हैं। आप जरा गौर कीजिएगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, राइट एंड इंपॉर्टेंट राइट एंड मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैकेनिज्म जब आपसे मुकम्मल पूछा जाएगा ना, एंड डिस्क्राइब देयर स्ट्रक्चर भी, इस तरह का आपको से कोई लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपने कैल्विन साइकिल भी लिखना है, या डार्क रिएक्शन भी लिखना है, राइट रिएक्शन भी लिखना है, उनके स्ट्रक्चर्स भी ड्रा करनी है, फिर ये जरूरी है। मैं जरा रिवाइज कर देती हूँ इनको। यानी जो डार्क रिएक्शन है, इस फेज के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिड्यूस किया जाता है, खारिज किया जाता है ग्लूकोज बनाने के लिए। जो डार्क रिएक्शन की ग्लूकोज जो वजाहत है वो मेल्विन कैल्विन ने डिस्कवर की। ये जो फॉलोइंग समरी है ये क्या है, ये इस रिएक्शन की है। चलिए, ये सब कुछ जो लिखा हुआ है ना वो सब यही है, वो हम इधर से समझ लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, पहले नंबर पर हमारे पास 5 कार्बन कंपाउंड्स थे। जब 3 कार्बन डाइऑक्साइड इसमें शामिल हुए, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया और एक इधर आ गया, 6 कार्बन कंपाउंड बन गए। ठीक है, 3 मॉलिक्यूल के 6 कार्बन कंपाउंड बन गए। ये हमारे पास 1 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल के 6 कार्बन कंपाउंड बन गए। और फिर 6 ये अनस्टेबल थे, ये स्टेबल नहीं थे, तो इनको स्प्लिट कर दिया गया। देखिए 6 मॉलिक्यूल के 6 मॉलिक्यूल के ना, ये देखिए ये 3 1 2 एंड 3 कंपाउंड बन गए। आखिर में क्या हुआ, आखिर में ये हुआ कि कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स रिड्यूस करने के लिए 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स ने एटीपी और एनएडीपी हाइड्रोजन से मदद ली। तो क्या हुआ, इस प्रोसेस में ग्लूकोज प्रोड्यूस हुआ और फिर दोबारा ये अपनी शक्ल में आ गए 5 मॉलिक्यूल की 3 कार्बन कंपाउंड्स बन गए। 5 मॉलिक्यूल्स के 3 कार्बन कंपाउंड्स, ये 5 मॉलिक्यूल बन गए 1 2 3 4 5। अब ये 3 कार्बन कंपाउंड बन गए, एक का 3 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, और ये सब हम लोग समझ लिया। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि आपने इसमें एक बात याद रखनी है, ये हमारे पास 1 मॉलिक्यूल होता है, ये तमाम, ये दूसरा मॉलिक्यूल, ये तीसरा मॉलिक्यूल, इसमें कितने है, इसमें 5 है। एक मॉलिक्यूल में 5 कंपाउंड है, इस मॉलिक्यूल में 5 कंपाउंड है। इसमें क्या है, ये 1 2 3 4 5 मॉलिक्यूल है, इसमें कितने कंपाउंड है, एक में 3 कंपाउंड है। तो ये यहाँ लिखा भी हुआ है। आई होप आपने समझ लिया होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज इतना ही। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।